कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। और ठीक है, ये तो मान लेते पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन जब वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है तब बची हुई मछलियां भी छुप जाती हैं, आगे आती नहीं है, कठोर कानून की मांग करती नहीं है। तो ऐसे में जब कोई कोचिंग संचालक आगे आकर कठोर कानून की बात नहीं करता है और इस मिलीभगत में, इस प्रकार के गोरख धंधे में शामिल कोचिंग संचालकों को कठोर से कठोर सजा देने की बात नहीं करता है, ऐसे कोचिंग संचालकों को एक बार पकड़ में आने के बाद दोबारा कोचिंग करने की परमिशन से बेदखल करने की बात नहीं करता है, तब गांधी टीवी सवाल उठाता है, क्या एक ही मछली गंदी है? अगर साफ मछली और भी है तो वो सारी मछलियां मिलकर एक मछली को भगा नहीं सकते। मैं सभी कोचिंग संचालकों का आह्वान करता हूं आज इस प्रोग्राम से, अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आगे आइए, सरकार से बात करिए, कठोर कानून लाने में मदद करिए। जो कोचिंग नियामक आयोग आ रहा है उसके लिए भी रास्ता खोलें, और जो नकल माफिया को रोकने के लिए जो कठोर कानून आ रहा है उसके लिए भी रास्ता खोलें। और ये मांग आज गांधी टीवी यहाँ से उठा रहा है कि कोई भी कोचिंग संचालक एक बार कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पेपर लीक या नकल माफिया के साथ गठजोड़ करते हुए पाया जाए तो उसे दोबारा कोचिंग जगत में कोचिंग संचालक के रूप में आने से आजीवन बैन किया जाए। क्या आज हम सोमवार है और आज यह वही मैदान है जहां तकनीकी सहायक भर्ती ग्रेड 3 के बच्चे कुछ दिन पहले जुटे थे और सामने विद्युत भवन है, वहां भी जाकर आए थे। और गांधी टीवी लगातार इस मामले में पीछा कर रहा है, नए तथ्य भी निकल कर आ रहे हैं। कुछ ऐसे मामले भी निकल कर आए हैं जिसमें प्री में बहुत कम मार्क्स है और मेंस में आकर वो टॉप कर रहा है, और कुछ ऐसे मामले भी निकल कर आए हैं जिसमें प्री में टॉपर है लेकिन मेंस में आकर वे लोग फेल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किसी बड़े घोटाले, किसी बड़ी अनियमितता की ओर इशारा कर रही हैं। और एक और बात सामने आई है, एटीएस ने लगभग 9 लोगों को गिरफ्तार किया था कंप्यूटर हैक करने के मामले में। अब ये कंप्यूटर हैक का जो मामला है, ये एक और बात नई निकल कर आ रही है। अभी जो सारण गिरफ्तार हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही, जिसका मकान ढहाया गया है, उसका भी नाम हैकिंग सिस्टम में हैकिंग करने वाली माफिया से जुड़े हुए होने का आ रहा है। उसके तार ऐसे माफिया से जुड़े हुए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैकिंग करते हैं और हैकिंग करके सरकारी व्यवस्थाओं को धता बताते हुए अनियमितता को अंजाम देते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ हैं, आज आप फिर वापस पूरे राजस्थान से जगह जगह से, और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में भी इस कंपटीशन को देने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग पटना से, यूपी से, हरियाणा से, कई जगहों से गांधी टीवी को फोन करते हैं। तो अब आपका क्या मूवमेंट है आगे, और आगे आज की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आज की हमने है ना केस फाइल कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर। हमारे जो अधिवक्ता हैं, एक पैनल है, और काफ़ी बच्चे हमारे साथ 12 तारीख से जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों का सभी का केस फाइल हो गया है। और जो आज नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं ना, वो सभी बच्चे अपने प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए हैं। तो आज हम सभी उनके डॉक्यूमेंट लेके उनको भी केस में मतलब कि वो बना रहे हैं पक्षकार, और वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये वकील वाला जो कोर्ट वाला जो मामला है वो चल रहा है। आज कैबिनेट के सभी मंत्री मंथन कर रहे हैं कि हमने क्या पाया, क्या खोया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाले बजट को युवाओं के लिए समर्पित कर रखा है, और उन्होंने कहा है कि आप युवाओं के हित में कुछ करने के लिए अगर कुछ हो, सुझाव हो, तो आप हमें दें। तो उस दिशा में क्या मतलब सरकार करे कि युवाओं के साथ ऐसा धोखा नहीं हो, क्या ऐसी व्यवस्था आप देना चाहेंगे? व्यवस्था तो क्या देंगे सर, हम मुख्य कार्मिक अधिकारी जिसे मिले, पूरे अंदर सदस्य से मिले जो उन्होंने भर्ती करवाई है, तो उनके पास हमारे जवाबों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, और कोई भी बच्चा उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। तो हम मंत्री जी के पास भी मिलने का हमने प्रयास किया पर मिल नहीं पाए। और हमारा तो एक ही है, कोई हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। सभी बच्चे पीड़ित है और प्रदेश के सभी जिलों से हैं, और कुछ बच्चे तो यूपी बिहार से भी, जो अलग अन्य प्रदेशों जिन्होंने आवेदन किया है, वो भी हमारे साथ है। तो कोर्ट एक हमारे पास एक रास्ता है। सवाल हम इसमें कोई राजनीति
नहीं करना चाहते, ना कोई कांग्रेस ना कोई बीजेपी, सभी बच्चे पीड़ित हैं यहाँ पे और कोई इनका नेता नहीं है, सभी अपने एकजुट है। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारों के द्वारा गांधी टीवी है, और गांधी टीवी ने एक सिद्धांत अपना रखा है, किसी भी आंदोलन में कोई भी राजनेता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, अगर आ जाएगा तो हम उसका कवरेज नहीं करते हैं, सुनवाई के लिए एक जगह मिले, सुनवाई के लिए जगह मिले। तो ये है कि आना चाहिए। अब हम इस आज वाले मुद्दे पर आते हैं। आज वाले मुद्दे में बात यहाँ तक पहुंची है कि ये आज थक हार कर न्यायालय के पास जा रहे हैं, और न्यायालय के पास सुनवाई के लिए जा रहे हैं, और सरकार और अधिकारियों से यह कह रहे हैं, जो जैसा कि अभी ये कह रहे थे कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वार्ता के लिए रास्ता साफ है, अधिकारी से भी ये वार्ता करेंगे, कोर्ट में केस चलता रहेगा, और कोर्ट में केस चलते हुए भी ये सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अगर कोई रास्ता निकलता है तो क्या आप कोर्ट से केस वापस ले लेंगे? हाँ, अगर जो फिलहाल जो भर्ती प्रक्रिया है उसके पर विभाग रोक लगाता है ना, तो हम केस में हम सभी बच्चे की राय करके अपना फैसला वापस भी लेंगे। पहले हमारे जो समस्या है ना उसका समाधान को दूर करने की करे विभाग, समस्याओं को दूर करने की कोशिश करे। अच्छा, आप लोग आरोप लगा रहे हो लगातार कि इसमें घोटाला हुआ है, तो क्या घोटाला हुआ है? घोटाला तो ये हुआ है कि बात करते हैं 4 फरवरी 2022 से शुरू होकर जहाँ से भर्ती का विज्ञापन आया, उसके बाद एक प्रारंभिक परीक्षा हुई, वो भी विभिन्न चरणों में हुई, मल्टीपल एग्जाम हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उसमें 7 दिन तक 14 शिफ्टों में एग्जाम हुए, तो उसमें भी वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया गया था, उसमें 7 नंबर से ज़्यादा किसी बच्चे के नहीं बढ़े, और अब ऐसा वही फॉर्मूला है, और अब 30 नंबर तक कैसे बढ़ गए? ये सभी बच्चों का एक हमारा कंसर्न है, ये दूर कर दे आप सभी, और हम चाहते हैं कि ये मामला न्यायालय में नहीं जाए। हमने विभाग से 2 बार वार्ता कर चुके हैं, और उनका हमारे प्रति कोई भी सकारात्मक रुख नहीं है, तो हमें मजबूरन होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज हमारे इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई है, और हजारों की संख्या में बच्चे सभी न्यायालय के रुख कर चुके हैं, और ये मामला हमें उम्मीद है कि न्यायालय से ही हमें न्याय मिलेगा, और हम जो सभी सबूत अभी इकट्ठा किए, हमें हमारे जो अधिवक्ता हैं उनको सौंप चुके हैं, और एक काफ़ी कुछ बातें होती हैं जो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, हमारे केस का जो मजबूत रहे वो आप सभी को नहीं बता सकते, तो हमारा आगे काम चल रहा है। आज एक रिट जोधपुर में भी लगाई जाने की संभावना है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखो क्या है कि पूरा इतना बड़ा प्रदेश है राजस्थान, एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो आपको सेंटर से 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो जो भी बच्चे, जोधपुर भी मुख्य हाई कोर्ट है और यहाँ पे उसकी एक बेंच है, तो जो भी बच्चे अपना एक लगा रहे हैं उनका भी स्वागत है, वो भी अच्छा अपने लिए कर रहे हैं। जो सभी यहाँ पे जयपुर रह सकते, जो जोधपुर है, वो अपना मतलब एक ग्रुप बना के समूह का एक याचिका लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि समान केस होता है ना, जब वो सारी जो रिट होती है ना वो एक में कंपाइल हो जाती है बाद में, तो ये सभी जो लगा रहे हैं वो भी ठीक है, अपने इस तरह से जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, और अब जो जयपुर में बच्चे उपलब्ध हैं वो हमारी सभी एक संयुक्त कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि एटीएस ने काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया था, 10-20 कोचिंग वालों का भी नाम आया था, वो कोचिंग वाले निकल गए हैं अदालत से और अब वापस कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कोचिंग संचालक भी इस प्रकार के माफिया से मिले रहते हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं गलत कोचिंग करने वाले, कोचिंग के आड़ में कोचिंग माफियागिरी करने वालों का भी रोल होता है इन मामलों में? वैसे तो क्या है कि मैं कोई भी भावनात्मक बात नहीं कहूँगा, जो भी कहूँगा ना वो कुछ ऐसी बात कहूँगा जिसमें कोई वजन हो, उसका कुछ साक्ष्य हो। तो ये कोचिंग की तो मिली भगत है, आप पूरा प्रदेश देख रहा है, मीडिया में सभी बातें आ रही है, सामने अखबारों में आ रही हैं, कोचिंग वाले पकड़े जा रहे हैं। अब सभी तो मतलब कि दोषी नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो वो तो कोर्ट को और सरकार को तय करना है कि क्या करे, पर जो हमारा इस भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है ना वो सॉर्ट आउट करे जल्दी से जल्दी। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और ठीक है ये तो मान लेते पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन जब वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है तब बची हुई मछलियां भी छुप जाती हैं, आगे आती नहीं है, कठोर कानून की मांग करती नहीं है। तो ऐसे में जब कोई कोचिंग संचालक आगे आकर कठोर कानून की बात नहीं करता है और इस मिलीभगत में इस प्रकार के गोरख धंधे में शामिल कोचिंग संचालकों को कठोर से कठोर सजा देने की बात नहीं करता है, ऐसे कोचिंग संचालकों को एक बार पकड़ में आने के बाद दोबारा कोचिंग करने की परमिशन से बेदखल करने की बात नहीं करता है, तब गांधी टीवी सवाल उठाता है, क्या एक ही मछली गंदी है? अगर साफ मछली और भी है तो वो सारी मछलियां मिलकर एक मछली को भगा नहीं सकते। मैं सभी कोचिंग संचालकों का आह्वान करता हूं आज इस प्रोग्राम से, अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं,
और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आगे आइए, सरकार से बात करिए, कठोर कानून लाने में मदद करिए। जो कोचिंग नियामक आयोग आ रहा है उसके लिए भी रास्ता खोलें, और जो नकल माफिया को रोकने के लिए जो कठोर कानून आ रहा है उसके लिए भी रास्ता खोलें। और ये मांग आज गांधी टीवी यहाँ से उठा रहा है कि कोई भी कोचिंग संचालक एक बार कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पेपर लीक या नकल माफिया के साथ गठजोड़ करते हुए पाया जाए तो उसे दोबारा कोचिंग जगत में कोचिंग संचालक के रूप में आने से आजीवन बैन किया जाए। क्या विचार है इस मामले में आपका? सही है सर। ये तो आप सर ने जो भी शर्त बात बताई वो बिल्कुल इससे हम सहमत हैं। और पूरे प्रदेश में अलग अलग भर्तियों में सभी, राजस्थान में ऐसी कोई भर्ती नहीं जो बिना कोर्ट के पूरी होती हो, बिना अट के कोई पूरी होती हो। सबसे पहले तो भर्ती के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद उसके एग्जाम के लिए, एग्जाम में धांधली हो जाती है उसके लिए, उसके बाद उसके रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के लिए। और ज्वाइनिंग, ये इतनी दयनीय स्थिति हो गई है बच्चों की, जो इससे गुजरता है ना वो ही अपनी पीड़ा बता सकता है, वो ही समझता है इस बात को। और हम चाहते हैं कि ऐसा एक अच्छा सिस्टम बने जो यूपीएससी एग्जाम करवाती है। आज तक किसी बच्चे ने उस पर विवाद नहीं उठाया, कोई कोर्ट केस में नहीं जाता मामला, यूपीएससी करवाती है, एसएससी करवाती है। तो ये प्रदेश सरकार भी उनसे राय ले, उनकी कमेटी से सुझाव ले कि वो ऐसा क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि उनकी भर्ती प्रक्रिया बिना किसी वाद विवाद के पूरी होती है। बिना किसी वाद विवाद के पूरा नहीं होता, ये एक पार्ट है। अब अभी आज हम अदालत में क्या प्रक्रिया हो रही है उसके लिए शाम को हम आपसे बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे। आज हम वापस विद्युत विभाग में जा रहे हैं। आज हम विद्युत विभाग से बात करेंगे कि एसओजी और एटीएस के रिपोर्ट का क्या हुआ। जब उन्होंने जांच की तो उस जांच रिपोर्ट में क्या आया और उस पर क्या कार्रवाई हुई, किस आधार पर लोग जमानत पर है या बरी कर दिए गए हैं। और जब इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतनी बड़ी गिरफ्तारियां हुई और इतनी बड़े सिस्टम यहाँ सामने नजर आ रहा है कि ये सारी गड़बड़ियां हुई है, उसके बावजूद आपने ये रिजल्ट कैसे जारी कर दिया, और रिजल्ट जारी करने के बाद आपत्तियां आने के बावजूद आप कैसे ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ये तमाम प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। गांधी टीवी बेरोजगारों का, बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के द्वारा चैनल है। हम न डरेंगे, झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। हम जब तक बेरोजगारों को न्याय नहीं दिला देते तब तक लड़ते रहेंगे। कांग्रेस से भी सवाल पूछेंगे, बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे, आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछेंगे, हर राजनीतिक दल से सवाल पूछेंगे, क्योंकि हर राजनीतिक दल के लिए पिछले 30 वर्षों से बेरोजगारी सिर्फ मुद्दा है, समस्या नहीं है। अब सवाल उठने लगे हैं कि प्लान क्या है। इन तमाम बातों को लेकर गांधी टीवी निरंतर सफर करता रहेगा और हम बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।